बहुत बड़ा पापी, पुलिस उसका पीछे पड़ी रात रहा है, वो घर पर नहीं सोए, कहूँ इधर कहूँ उधर। जब बहुत परेशान तो एक दिन हजरत शिबली के पास गया, कहने लगा हुजूर पुलिस पीछे पड़ी रहती, मेरे कारनामे बहुत गलत हैं, आज मुझे एक सोच आई है कि मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लूँ, कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा। हजरत शिबली ने फरमाया हाँ, तुम तौबा कर लोगे तो अल्लाह ताला तुमको गुनाहों से ऐसा साफ कर देगा जैसे तुमने गुनाह किया ही नहीं। तो उसने तौबा किया और हजरत से मुरीद हो गया। अब वो सोचिस कि हमारे सब गुनाह ख़त्म, अब पुलिस तो हमरे पीछे पड़ी ना, लेकिन हुआ अमाल नामा फरिश्तन के, उनसे तो गुनाह ख़त्म हो जाए, दरोगा जी के रजिस्टर से नाम थोड़ो कट जी। और सोचिस कि सब कहूँ ख़त्म। बाबा घरे बड़े आराम से लेटा, इत्तेफाक से पुलिस छापा डारिस। जब पुलिस छापा डारी तो ये घर से भगा तो सोचिस कहाँ चले जी, लाओ उन्हीं के यहाँ चले जाए जिनकी से मैंने तौबा किया। गए हजरत शिबली के खानकाह में रात में, कहा हुजूर पुलिस। हजरत ने खानकाह के कमरे की तरफ कहा, जा उसी में चला जा। वो गवा कमरे में बैठ गवा। थोड़ी देर बाद पुलिस जब घर पे नहीं पाई तो तलाश करते करते खानकाह तक पहुंच गई। पुलिस ने हजरत से पूछा, क्या फला नाम का कोई मुजरिम यहाँ आया? तो हजरत ने फरमाया, हाँ कमरे में बैठा है। जब वो सुनी तब चौंका, कही तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारी पीर है आज, अच्छा बिठाए के पकड़वाए दे, या अल्लाह रहम कर दे। और बंदा जब दिल से अपने रब को याद करता है तो हर मौके पर अल्लाह अपने बंदे की मदद फरमाता है। पुलिस गई कमरे में, वो पुलिस को बैठा देख रहा है, पुलिस उसको नहीं देख पाई। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर उसमें वो नहीं है। हजरत ने फरमाया उसी में जाके देखो। तो जब फिर दोबारा भेजा तो फिर कहता या अल्लाह बचा ले, तो बगैर पकड़वाए ना मानी। फिर पुलिस गई, फिर पुलिस ने देखा, वो बैठा देख रहा था लेकिन पुलिस उसको नहीं देख पाए। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर बहुत 420 है, वो यहाँ आपको धोखा दे के निकल गया। एक एक पुलिस चली गई। जब निकल गई पुलिस तब वो निकला और कहा ऐसे पीर से बिन पीर बेहतर। कहा क्यों? कहा क्यों कहे तो तुमसे बड़ा दुश्मन ज़माने में हमारा कोई नहीं। कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ, अच्छा बिठा के पकड़वा दिया था लेकिन ये तो को मुझे देख नहीं पाए। तो हज़रत शिबली फरमाते, बेटा वो मेरे सच बोलने की बरकत थी, जो मैंने सच बोल दिया तो अल्लाह ने तुझे उनकी निगाहों से छुपा लिया। अगर मैं झूठ बोल देता तो पुलिस की पकड़ में तू जाता, मारा भी जाता और खुदा के यहाँ मेरी गिरफ्त होती। पता चला कि जब आदमी सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। और तौबा करके जब किसी अल्लाह वाले का दामन थाम लेता है तो अल्लाह ताला उस नेक बंदे की निस्बत से अल्लाह उसको बहुत कुछ अता फरमा देता है। इसलिए कब्रों पे जाओ, अकीदत के साथ हाज़री दो और लहू व लईब से बचो। चंद दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नमाज रोज़ा की तैयारी कर लो। हदीस पाक में अल जन्नतो तस्ताक़ु अर्बात नफर यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक़ होगी, 4 लोगों को पुकारेगी। नंबर 1 पर फरमाया तालील कुरान, कुरान को पढ़ने वाला, जो कुरान की तिलावत करेगा क़यामत के दिन जन्नत उसे पुकारेगी। दूसरे नंबर पर फरमाया वहाफिज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। व मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। किसी भूखे को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी इंसान भूखा हो, ये समझ कर जाओ कि ये हमारा भाई है, इंसानी भाई है, हमारे बाप आदम की औलाद ये भी है। ये समझकर तुम उस पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर भी रहम फरमाएगा। हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। भूखे को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी।
चौथे नंबर पर सरकार ने फरमाया वसाइमी फी शहरी रमज़ान, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाले को जन्नत पुकारेगी। तो अल्लाह दे तो गरीबों की मदद करो, खाना खिलाओ, पानी पिला दो, ये वो नेकी है जो कभी बर्बाद होने वाली नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब लेगा, नेकोकारों को जन्नत में भेजेगा, बदकारों को जहन्नम की तरफ भेजेगा। तो जहन्नम में जाने वाले जन्नत में जाने वालों को मुड़ मुड़ के देखेंगे। जब कोई जहन्नमी किसी जन्नती को पहचानेगा तो कहेगा अमा रफ्तनी या फला, अय फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको वज़ू का पानी दिया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी शफ़ाअत कर दे। वक़ाल अल-आख़रो, और दूसरा जहन्नमी जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो भी कहेगा अमा रफ्तनी या फला, अय फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक दुनिया में मैंने तुझको पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी शफ़ाअत कर दे। फ़यशफ़ानी, तो दोनों शफ़ाअत करेंगे। फ़युशफ़्फ़ान, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। तो इसलिए रहती दुनिया में हो सके तो किसी को खाना खिला दो, हो सके तो पानी पिला दो, ये वो नेकी है जो कभी बर्बाद होने वाली नहीं है। लेकिन आज हमारे आपके हालात इतने वो हो गए हैं, आदमी इतना कंजूस हो गया, सोचता है रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। जैसे एक आदमी रहा कमाए कमाए रुपया